नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हमने प्रश्न पत्र 2010 से 11 सेशन का देख लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। और आज हम बात करने वाले हैं 2011 से 12 सेशन का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट होगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 1 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है 5074 के प्रयोग से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगी, घटते क्रम में उन अंकों को सजा देंगे। तो घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 से शुरुआत नहीं होती है संख्या, तो 0 को छोड़कर उससे थोड़ी सी बड़ी संख्या देखते हैं तो 4 है। तुरंत बाद 0 बैठा देंगे, उसके बाद 5 बैठा देंगे, उसके बाद 7 बैठा देंगे। तो ये हमारा हो जाता है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इतना को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 हो जाए। तो सिंपल बात है, 17 से भाग कर दीजिए। 17 से इसी संख्या में भाग कर दीजिए, 43 18 में, तो 17 दूना 34 हो जाएगा। 13 में 4 गया, 9 4 13 और ये ख़त्म 31। 17 25 85 हो जाएगा। 10 11 में से 5 जाएगा 6, ये ख़त्म 8 बच जाएगा। 7 चौके 68। यानी हम अगर 254 से भाग कर दें इसमें तो 17 आ जाएगा। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 254। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक वर्गाकार कमरे की भुजा 12 मीटर है। 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे में कालीन बिछाने का मूल्य क्या होगा। तो क्षेत्रफल पहले हम निकाल देंगे, क्षेत्रफल में ही कालीन बिछेगा। तो क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बोल रहा है 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपये लगेंगे, इसलिए टोटल 144 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 5 रुपये 20 14 25 70 2 72 720 रुपये लग जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं। दिया है सरल करना है, 1.1/2 प्लस 2.2/3 माइनस 1/6। क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक को एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/6। ये हो जाएगा 3, प्लस इसका लघुत्तम निकालेंगे 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 में से गया 6, तो 6/6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 3 1 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं, थोड़ा सा लाइट कम करते हैं। 5 नंबर चलिए देखते हैं। पाँच नंबर देखिए, चलिए 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपका, 1 दर्जन पेन की कीमत ₹90 है। इस प्रकार के 20 पेन की कीमत क्या होगी। 1 दर्जन यानी 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 पेन का दाम आपका 90 रुपये है, तो 1 पेन का दाम 90/12 रुपया हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 90, तो 20 पेन की दाम बता देना, तो 20 से गुना कर देंगे तो आपका कट जाएगा 6 से 15 6 का 90, 6 दूना 12 2 से 10, मतलब 150 रुपये हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर दिया, एक छात्र ने 5 परीक्षाओं में इतना अंक प्राप्त किए। छात्र के औसत अंक क्या थे, सबको जोड़ देना है और 5 से भाग कर देना है। 90 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 90, अब बटा भाग कर देंगे 5 से, जो कि 5 है। 0 5 3 8 2 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 9 19
19 एक 20 28, 28 गो 2 30 7 7 37, 37 गो 9 गो 9 7 16 46, यानी आपका हो जाएगा ये 46। 460/5 हो जाएगा, 5 है 5 9 45, 5 9 10 92 आपका इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है 500 रुपये का 15% कितना होगा। तो 500 रुपये का 15%, 500 गुना 15% कर दीजिए, प्रतिशत का मतलब 100 कर देंगे, ये कर जाएगा 15 पचे 75 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 5/18 से नहीं 18/5 से गुना कर देते हैं। जब भी किलोमीटर पर आवर में चेंज कर तो 40 8 बार में कट जाएगा, 5 8 18 18 8 144 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखते हैं। चलिए मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं 9 नंबर। नौ नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया। नीचे दिए गए चित्र में, चित्र आपको दिख रहा होगा बगल में, हम भी बना ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार से चित्र है। ठीक है, यहाँ है आपका ये है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, बोल रहा है इसमें कोण AOC प्लस कोण BOD, कोण AOC ये वाला और कोण BOD, कोण BOD ये वाला, ये दोनों कोण का योग जो दिया गया है 85 डिग्री दिया है। तो कह रहा है कोण COD, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है किसी सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें ये कोण दे दिया गया है और ये कोण ज्ञात करना है। तो सिंपल इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री में से घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो सिंपल 180 डिग्री घटाओ, दोनों का योग घटा देंगे 85 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 7 9 8 17 95 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक वर्ग की भुजा 25 मीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करें। तो 4 गुने 1 भुजा होता है परिमाप बराबर, तो 4 गुने 1 भुजा कितना दिया है 25, तो 25 चौके 100 मीटर हो जाएगा उसका परिमाप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर दिया है सरलीकरण करना है। एक भाग दिया गया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 भाग 3/4 माइनस 1/3 ये है। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम कर देते हैं। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 भाग कर देते हैं ये हो जाएगा 12 और 3 तरीका 9 माइनस 4 कर देंगे। तो ये ओवरऑल करेंगे तो 5/12 आ जा रहा है। ठीक है, 5/12 तो इसको गुना कर देंगे तो 5/12 था तो 12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, एक भाग 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये 6 दूना 12 हो जाएगा, तो ये बच गया 2/5। ठीक है, ये एक भाग हो जाएगा, ये सबका लघुत्तम निकाल देंगे तो 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा ना, 30 हो जाएगा ये, और ये 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 दूना 12, यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक भाग, ये ऊपर जोड़ देंगे तो 10 12 22, 22 10 32 32 और 5 32 5 37 37/30 हो जाएगा। ये एक गुना पलट जाएगा 30/37 हो जाएगा, तो मतलब आंसर भी 30/37 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11 हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 12 नंबर देखिए। बारह नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, यदि 15 आदमी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, यानी 15 आदमी है 20 दिन में काम करता है, तो पूछ रहा है कि 25 आदमी कितने दिन में काम करेगा। बस तो डी निकाल दीजिए, तो इधर 25 आ जाएगा, डी निकलेगा तो 5 3 15 5 5 25 5 6 20, यानी
डी बराबर हमारा 4×3 = 12 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास, क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की त्रिज्या दी है तो व्यास बराबर डी बराबर 2r होता है, तो 2r व्यास निकल जाएगा 2×7 यानी 7×14 सेंटीमीटर आपका व्यास हो जाएगा, ये एक आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल जाए तो πr² होता है, क्षेत्रफल बराबर 22/7 7 से काट देंगे, 7×14 7×14 = 15 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, और परिधि ज्ञात करना है तो परिधि बराबर 2πr होता है, यानी 2×22/7 कर देंगे और ये 7 7 7 कर जाएगा, 22×44 सेंटीमीटर परिधि यहाँ परिधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 14 यहीं पर देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, मूलधन रुपये 5600 इतने रुपये ब्याज की दर से 3 वर्ष के समय में साधारण ब्याज ज्ञात है। तो सिंपल सा है, 5600 गुने मूलधन गुने समय, समय कितना दिया है 3 वर्ष, दर कितना दिया है 5%, 100 से गुना भाग कर देंगे, ये कट जाएगा। 5×3 = 15, 15×6 = 90 का 0 हासिल, 9 15 5 75 गो, 9 गो कितना हो जाएगा 84 गो, यानी 840 रुपये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इतना, महत्तम समापवर्तक इतना, एक संख्या इतना है तो अन्य संख्या, तो अन्य संख्या बराबर हो जाता है लसा गुना मसा बाई एक संख्या। अन्य संख्या बराबर लसा गुना मसा, तो लसा हमारा दिया है 630, मसा दिया है 9, एक संख्या 90 दिया है, तो ये हो जाएगा 10 से ये 10 यानी 63 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर देखते हैं। सोलह नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, एक स्कूल में 75% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या क्या है। तो 75% लड़के हैं तो जाहिर सी बात है 25% लड़कियां होंगी, और लड़कियों की संख्या दे दिया गया है 420, तो इसलिए 100% निकाल देंगे तो ये कुल कितने लड़के हैं ये पता चल जाएगा। तो 420 गुना 100/25 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी 1680 ये टोटल विद्यार्थी है, जिसमें 420 लड़कियां हैं। 420 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 420 लड़कियां हैं तो घटा दीजिए 0 6 और 6 में 4 गया 2, 1260 लड़के हैं, या फिर आप इसका 25% निकाल दीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज के कोण इतने हैं अनुपात में है, यह भी ज्ञात करें कि त्रिभुज किस प्रकार का है। कोण का माप ज्ञात करें तो सिंपल सभी अनुपातों को जोड़ देंगे और x लगा देते हैं, तो 3 3 6 x बराबर डायरेक्ट हम कर सकते हैं कितना 180 के बराबर कर लेंगे। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 30 डिग्री, तो इसलिए हमारा क्या क्या अनुपात है, एक x हो जाएगा, 1:2x हो जाएगा, मतलब 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री एक हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 3x बराबर 3 गुने 30 30 3 90। तो जिस त्रिभुज के कोण में कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का एंगल बन गया। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज का एंगल हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर दिया है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 1 से लेकर 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं लगातार संख्याओं का औसत क्रमवार जो रहता है उसका हम औसत कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते हैं। तो 10 है कि 11/2 कर देंगे, तो ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इतना का वर्गमूल ज्ञात कर देना है।
तो 5.19/25 का वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी रूट अंडर लगा देंगे। तो 25 पचे 125, 125 गो 19 गो होगा 9 5 14 144, रूट अंडर 144/√25 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका 12 हो जाता है, इसका 5 हो जाता है। तो 5 दूना 10 और 2 12, इतना आपका आंसर हो जाएगा। या फिर दशमलव में भी कर सकते हैं, 2.4 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, एक पहिए की त्रिज्या इतने से, यह पहिया 100 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले एक चक्कर तो निकालना है। एक चक्कर क्या होता है, उसका परिधि होता है, यानी 2πr। 2 गुने 22/7 गुने r का मान दिया है आपका 35 सेंटीमीटर। तो 7 पचे 35, 5 दूना 10, 220 ये सेंटीमीटर हो गया हमारा। 220 सेंटीमीटर में ना है, हाँ सेंटीमीटर में। तो 220 सेंटीमीटर एक चक्कर में, इसलिए 100 चक्कर में कितना हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है, 22 पर 3 0 बैठ जाएगा, यानी 22,000 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इतना से एक पहिया 100 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, 22,000 सेंटीमीटर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, किसी नगर की जनसंख्या इतना है, इसमें 40% पुरुष 30% महिला है, बाकी बचे नगर में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या ज्ञात करें। बाकी बचे हैं तो नगर में सबका निकालना है। तो सबका हम क्या कर देंगे, पहले जितना दिया है 2,65,000 का कितना प्रतिशत है, पुरुष 40% है, तो इसका 40% निकाल देंगे, ये कट जाएगा। तो ये 4 से गुना कर देंगे। तो 4 पचे 20, 6 चौका 24, 2 26 का 6 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10, 1060 पर 00 कर देंगे। इतना पुरुष है। ठीक है, महिला की बात करें तो 2,65,000 में 2,65,000 में 30% महिला है, तो 30% इसका निकाल देंगे, ये कट जाएगा। 3 से गुना कर देंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा, और 3 छक 18, 1 19 और 3 दूना 6 1 7, इस पर 00 कर देंगे। तो इतनी महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। तो इन दोनों को जोड़कर 2,65,000 में घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो ये हम जोड़ देते हैं इसमें 79,500 इसमें जोड़ दीजिए। तो 0 0 5 9 6 15 7 1 8 इतना हो जाएगा। इसको घटा देंगे 2,65,000 में से घटा देंगे 1,85,500 घटा देंगे, शेष ये बच्चे निकल जाएंगे। 0 0 5 14 में से 5 गया 9 5 14, और यहाँ बच्चा 15 में से 8 गया 8 7 15। इतना शेष जो बच्चे हैं ये बच्चे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 40 का 18 वर्ष है तो टोटल कितना वर्ष हो गया, 18 चौक 72, 720 वर्ष। जब एक अध्यापक को सम्मिलित कर दिए तो 40 को बच्चे थे, इस एक अध्यापक शामिल हो गए तो 41 हो जाएगा, तो औसत आयु 19 वर्ष हो जाता है, तो 19 वर्ष हो जाता है। तो सिंपल कर देंगे, 19 से कम 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, और 19 चौक 76, 19 चौक 76 1 77, यानी 779 वर्ष ये हो जाएगा। अब सिंपल इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 में से 0 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 7 में से हो जाएगा 5, यानी 59 वर्ष अध्यापक का उम्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण इतना में कोणों का मान ज्ञात कर देना है। तो सिंपल सब अनुपातों को जोड़ देंगे, 3 2 5 5 10 x मान लेते हैं। 10x का वैल्यू हो जाएगा आपका 180, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x बराबर 18 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एक x निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया, हमें निकालना है 2x का वैल्यू। तो 18 गुना 2 कर देंगे,
या 2 गुने 18 कर देंगे तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका 3x है तो 18 3 54 हो जाएगा, एक 54 डिग्री हो जाएगा, और एक 5x है तो 18 5 90 डिग्री, यानी यही तीनों कोनों का मान हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन दिया, एक आदमी ने 2 रेडियो प्रत्येक 924 रुपये प्रति रेडियो की दर से बेचे। एक रेडियो बेचने पर उसे 20% लाभ, दूसरे को बेचने पर 20% हानि हुई। इस विक्रय में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? तो सबसे पहले 2 रेडियो बेचा है, प्रत्येक का 924 रुपया है, तो टोटल दोनों का दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य 2 गुने 924 हो जाएगा, तो 1848 रुपया का दोनों रेडियो बेचा है। अब ये बेचा है तो एक पर 20% का लाभ हुआ है, तो 924 पर जब 20% का लाभ होगा तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 100 बटा 20% का लाभ का क्रय मूल्य ये कर देंगे, ये हो जाएगा, इसको काट देंगे, 12 बटे 96, 12 84, 84 और 6 हो जाएगा इधर, और 2 8 84, 12 84, 77 हो जाएगा, यानी 770 रुपया के पहले का क्रय मूल्य था, पहले वाला का क्रय मूल्य था। और दूसरे वाला का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? दूसरे वाला का क्रय मूल्य 924 पर निकलेगा, लेकिन 20% हानि हुई थी, तो 20% हानि पर 80 हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कट जाएगा, 8 से ये काट देंगे, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 से काट देते हैं, 8 से नहीं कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 2 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, और 5 3 15 का 5, और 5 दूना 10 1 11, 1155 रुपया दूसरे का क्रय मूल्य हुआ। गुना सही किया है ना, थोड़ा देख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए क्रय मूल्य टोटल क्रय मूल्य दोनों को कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 505 हो जाएगा, अब 5 7 12 हो जाएगा, और 1 7 8 1 9 हो जाएगा, 1925 रुपया का हो रहा है। टोटल उसकी खरीदारी 1925 रुपये में हुई थी दोनों की, और दोनों को बेचा था 1848 रुपये में। तो जाहिर सी बात है भैया हानि हो रहा है, खरीदा है इतना में, बेचा है था जो, तो हानि कितना हुआ है देख लीजिए, हानि हो जाएगा 1925 रुपया में से घटा देंगे हम 1848 रुपया, 15 में से 8 गया, 8 7 में 11 में 4 गया 7, और यहाँ ख़त्म, यानी 77 रुपये की उसे क्या हुई है, हानि हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 24 हो गया, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फिगर दिया है और इसका क्षेत्रफल निकाल देना, नीचे दिए गए क्षेत्रफल निकाल देना है। तो सिंपल सी बात है भैया, पहले हम फिगर बना लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। फिगर जैसा कि आप लोग को दिख भी रहा होगा, इस प्रकार से कुछ फिगर है, ठीक है, हो सकता है हमसे टेढ़ा मेढ़ा तो हो ही जाएगा, और कुछ इस प्रकार से फिगर है, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल निकाल देना है, और इसकी लंबाई दी है 18 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये आपका हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। और फिर यहाँ से यहाँ जो दिया गया है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिया गया है, यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर है। मतलब ये अगर अर्धवृत्त की जैसा है तो ये त्रिज्या को दर्शा रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो दिया गया है ये 14 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसको 3 भाग में बांट लेंगे, यहाँ से यहाँ डॉट मिला देंगे, तो एक अर्धवृत्त बन रहा है, एक ये आयत बन रहा है, और ये एक आयत बन रहा है। तो सिंपल सी बात है भैया, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 18 है, तो इसकी क्षेत्रफल कितनी हो जाएगी, 18 चौके 72, 18 गुने 4 हो जाएगा, यानी 18 चौके 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल यहाँ तक हो गया। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ से यहाँ 6 है, और यहाँ से यहाँ टोटल 18 है। तो 18 में से ये 6 ये 6 12, 18 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, तो 18 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। ये दूरी जो होगी 6 सेंटीमीटर, और ये दूरी हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुने 10, यानी इसका क्षेत्रफल जो आएगा
10 गुने 6 यानी 10 छके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब बात हो गई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर हमारा कितना है, यानी यहाँ से यहाँ दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बटा 2 कर देंगे, ये 2 है तो ये से ये कट जाएगा और 2 से 11 हो जाएगा। ओवरऑल आया क्या, 11×7 = 77 स्क्वायर है। तब सभी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल, सबको जोड़ देना है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर। अच्छा ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर और ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर। सबको जोड़ देना है, 7 दूनी 9 हो जाएगा, 6 7 13 और 13 7 20 यानी 209 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन दिया है, एक दीवार जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई इतना, मोटाई इतना है। दीवार को बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, जबकि एक ईंट की माप 25 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो सिंपल क्या करेंगे, दीवार के क्षेत्रफल में ईंट के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे। तो दीवार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, चूँकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया है तो आयतन निकलेगा, क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। आयतन निकालेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 18 पूरा लिख देते हैं, 1.8 है, 18 लिख देते हैं। उसके बाद 37/75 है, यानी 375 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, ये और ये दोनों माप जो है मीटर में दिया गया है। ये दोनों माप जो दिया गया है ये मीटर में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर लेंगे। सॉरी दोस्त, गला फंस रहा है। इसको हम, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर में 100 से गुना कर देंगे, ये भी मीटर में है, सेंटीमीटर में कर देंगे 100 से, और ये ऑलरेडी मीटर में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ दशमलव भी है तो दशमलव की भी क्रिया करेंगे। तो ये देखिए ये 15 मीटर टोटल था, ये 1.8 था, तो इसको पूरा लिखे हैं तो इसके बदले में 10 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। ये 37.5 है, 37.5 था तो पूरा लिखे हैं तो इसके बदले में 10 से गुना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ईंट के माप को, हम नीचे अब लिखेंगे। तो ईंट का माप कितना दिया है, 25, ईंट का माप दिया है 25 सेंटीमीटर गुना 12.5 यानी 125 पूरा लिख देते हैं। 125 लिखने के बजाय ऊपर 10 से गुना कर देंगे, ठीक है। और नीचे फिर हमारा दिया है 107.5 तो इसको पूरा 75 लिख दे रहे हैं, ऊपर फिर 10 से गुना कर देना है, बात बराबर हो गई। अब हम सिंपल इसी को काट देंगे। तो ये देखिए ये 10 ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौके 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 75 7 5 75 5 ये आपका हो जाएगा, 75 5 375 हो जाएगा। 5 से घटाएंगे तो 25 5 125 हो जाएगा, फिर 5 से घटाएंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। बच गया 5 से घटाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 20 5 100 हो गया। अब कुछ नहीं बचा हुआ है, अब सिंपल गुना कर देना है। तो 20 चौके 80, ऐसे नहीं करते हैं, 18 3 20 3 60 ऐसे कर लेते हैं, 20 चौके 80, ठीक है। तो 18 3 54 हो जाएगा और 20 चौके 80 हो जाएगा, सिंपल कर लीजिए। गुना करेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा, 8 5 40 और 3 43 और इस पर 1 0 यानी 43 20 ईंटों की आवश्यकता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर देखिए, सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया गया, कितने समय में रुपये इतना 4% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये इतना हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसमें हमारा ब्याज निकल जाएगा, मिश्रधन दे दिया गया है और मूलधन दिया है। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1375 घटाव कर देंगे 1250, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 125 रुपये का ब्याज हो गया, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है कि कितने समय में, तो समय बराबर क्या होता है,
समय बराबर ब्याज गुने 100 यानी 125 गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। मूलधन हमारा कितना है? मूलधन आपका दिया गया है, मूलधन 1250 रुपया है। और कितना समय है? समय दिया गया है दर दिया गया है 4% वार्षिक, तो दर लिख देंगे तो समय निकल जाएगा। और 25 से ये कट देंगे तो 10 पर में ये कट जाएगा, यानी आपका आ गया 10/4 वर्ष में। 10/4 का है तो 2.2/4 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे काट सकते हैं तो 2 दूना का 4 यानी 2.1/2 वर्ष में, छोटा हो जाएगा। और ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक संख्या को 2 भागों में बांटा जाता है और दोनों भागों का योग 246 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। ठीक है, दोनों भागों का मान ज्ञात कर देना है। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, मतलब अगर हम पहली संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या दोगुनी होगी, और इन दोनों का योग दिया है 246। तो कर रहा है तो दोनों का भागों का मान ज्ञात है, दोनों का मान ज्ञात करना, तो ये 3x बराबर हो जाएगा 246। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 8 2 82 हो जाएगा। इसलिए एक संख्या तो निकल गई और दूसरी संख्या 2x माने थे तो 2x का भी मान निकाल लीजिए, यानी 2 गुना 82 कर देंगे। 2 दूना का 4 8 दूना का 16 164। एक हो जाएगा 182 और एक हो जाएगा 164, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 29 नंबर देखते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन दिया है, एक 8 मीटर 5 मीटर इतना सेंटीमीटर वाले लकड़ी के लट्ठे से 20 सेंटीमीटर भुजा के कि लकड़ी के घन निकलेंगे, कितने घन निकलेंगे यदि लकड़ी का कोई नाश ना हो। तो सिंपल सी बात है, सबका गुना कर देंगे, आयतन निकाल देते हैं ऊपर। तो 8 मीटर है, 5 मीटर है, 80 सेंटीमीटर है। तो ये मीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो इसके बदले में 100 से और इसके बदले में 100 से गुना कर दिए। नीचे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के घन बनाना है। तो ये सेंटीमीटर में घन जब आए तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, यानी 3 बार 20 गुना कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 20 चौके 80 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 20 पच्चे 100 हो जाएगा और गुना कर देना है। 8 पच्चे कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा। शून्य कितना बैठाना है? 2 शून्य बैठा देना है, यानी 4000 हमारा घनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए 29 हो गया। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि बराबर है। मतलब वर्ग की परिमिति जो है, वर्ग की परिमिति या परिमाप बराबर हम कर सकते हैं वृत्त की परिधि दिया गया है। तो हमें करना क्या है? बराबर है, और दोनों 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 44 सेंटीमीटर है, ये भी 44 सेंटीमीटर है। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और दूसरे से कितना ज़्यादा होगा? तो वर्ग की परिमिति जब 44 सेंटीमीटर है तो एक भुजा क्या हो जाएगा? 44/4 हो जाएगा, यानी 11 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और इधर हम वृत्त की परिधि है तो आर निकाल देंगे, तो 2πr का वैल्यू इतना दिया है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 44 गुने 7/2 गुने 22 कर देंगे, तो 22 दूना 44, 2 से 2 खत्म, 7 सेंटीमीटर होगा। तो इससे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, मतलब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। और इधर क्षेत्रफल देखें तो πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर यानी 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, या 7 गुने 7 कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? तो क्षेत्रफल हमारा 154 ज़्यादा है 121 से, तो 154 ज़्यादा है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो हो गया। और पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, दूसरे से कितना ज़्यादा है? तो कितना ज़्यादा है तो भैया 154 में से घटा दीजिए ना, 154 में से 121 घटा देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2012 से 13 सेशन का सॉल्यूशन करते हुए। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।